आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। हम उसमें जितनी ट्रेड होती है बनती है हम उसमें देते हैं भाई। 1 2 3 से नहीं दे रहे हैं। एक हमारा ऐसा लग रखा है और लास्ट का मैसेज भी वही है कि हमारा ऐसा लग चुका। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं दी, लेकिन हमने जिस हिसाब से आपको बताया ना वीडियो में, उसी हिसाब से मार्केट ने ऊपर और नीचे की हरकत की है। हमने बोला था कि अगर गैप अप लग जाए या फ्लैट ओपन हो कहीं 23,750 के आसपास और नीचे निकले, तब हम पुट साइड जाएंगे। जब हमारा 23,680 77 के नीचे अगर निकलता है फिर हम पुट साइड जाएंगे। और अगर हमें वहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हाई बनाए दिन में और फिर उसी दिन वो ब्रेक हो जाए तो हम कॉल मतलब अच्छा मोमेंटम आता है कॉल साइड। और टारगेट भी हमने बोला था कि भाई 23,700 का पहला टारगेट था। ठीक है, 23,000 कहाँ गया भाई, 23,000 नहीं सॉरी 800 का पहला टारगेट था। और जा रखा हमारा कहाँ तक है, 23,900 तक। यानी कि अच्छा मोमेंटम आया। किस वजह से? रिलायंस की वजह से, है ना। रिलायंस की वजह से आया है। हो सकता है कि कल, अब देखो, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे एकदम जस्ट। क्यों जाएंगे? क्योंकि मार्केट नीचे निकलना शुरू हो गई, इस वजह से जाएंगे। बस क्लोजिंग से नीचे मार्केट अपने 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। पुट साइड जाएंगे कहाँ तक? मेन पर्पज़ हमारा ये भी रहेगा। देखो, जो 23,750 का स्पॉट बना रखा है, हम वहीं तक जाएंगे हम पुट साइड। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ एक हमारा डिमांड एरिया भी है। हैं, अब आप समझ रहे होंगे कि डिमांड एरिया कहाँ से आएगा। डिमांड एरिया है, यहाँ से कभी भी किसी टाइम से भी ऊपर जा सकती है। अगर डायरेक्ट इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाए और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हमें कहाँ जाना है? हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है? आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक जाना है। अगर फ्लैट ओपन होने के वो ऊपर निकलना शुरू कर दे, आज का हाई ही ब्रेक अगर कर दे तो भाई कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल साइडवेज रह सकती है। और सारे के सारे टाइम डी के सारे प्रीमियम जो आप खरीदे वो सारे के सारे जीरो हो सकते हैं। तो कॉल साइड से बचे, जाने देंगे कॉल साइड जहाँ तक भी जाएंगे। ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड हमें पुट साइड ही लेना है। क्यों? जब भी आएगी तो पुट साइड ही मोमेंटम ज़्यादा आएगा और हमारे प्रीमियम एकदम भयंकर बढ़ेंगे। डायरेक्ट अगर गैप अप हो गई 23,950 या 960 या 24,000 पर चली गई भाई निफ्टी, गैप अप लगा, तो भाई हम वहाँ से पुट साइड आएंगे। ठीक है, पुट साइड ही आएंगे हम। नेगेटिव कैंडल बनने का वेट ही नहीं करेंगे। बस ओपन हो जाए और ओपन होते ही हम पुट साइड। टारगेट हमारा रहेगा, अगर बड़ा गैप अप लगता है 150 पॉइंट का, तो आज के हाई का जो रहेगा हमारा वही टारगेट रहेगा। या फिर 100-60 आप उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं भाई 50-60 पॉइंट लेने के बाद। ठीक है, ये तो हमारी निफ्टी हो गई। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में कहाँ कैसे काम किया है भाई बैंक निफ्टी ने? ये हमारी बैंक निफ्टी है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो जाए, देखो पहले बात सुन लेते हैं कि हमने बोला था और कहाँ तक बैंक निफ्टी ने कार्य किया। देखो भाई, हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाएगी तो हमें क्या करना था, लेकिन नीचे निकली। नीचे मैंने ये बोला था कि जब तक 52,460 या 70 या 50 का लेवल ब्रेक ना हो और फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक ना करे तो हमें पुट साइड नहीं, पुट साइड उसी वक्त जाना है। कहाँ तक जाना है? फिर हमें अपने इस डिमांड एरिया तक जाना था। लेकिन यहाँ हमें बोला था कि अगर यहाँ आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड भी जाएंगे। कॉल साइड जाने का हमारा पहला टारगेट क्या था भाई? पहले टारगेट नहीं हमारा, ये देख लो मार्किंग लगा रखी है, हमारा टारगेट ही 23,000 का, 53,000 का था। समझे भाई? तो बैंक निफ्टी भी निकल चुकी है नीचे। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे जस्ट एकदम, तो आज का जो लो बना यहाँ तक का, हम अपने इस लो तक बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। यहाँ से रिकवरी आ सकती है।
ठीक है। अगर यहाँ एक मिनट रुकिए, ये डिमांड एरिया है हमारा, ठीक है, ये डिमांड है। अगर ये ब्रेक हो भी जाए, ये ब्रेक हो भी गया और दूसरी कैंडल इसके नीचे निकल गई और इस डिमांड एरिया में आ गई, तो हमें कहाँ जाना है? आपको पता है कि डिमांड एरिया में जब मार्केट आती है तो हमें कॉल साइड जाना है। तो हमें कहाँ तक जाना है? फिर आज का जो लो बना रखा वहाँ तक हमें फिर बैंक निफ्टी में जाना है भाई। अगर डायरेक्ट गैप डाउन डिमांड एरिया में हो गई, फिर भी हमें बैंक निफ्टी में कॉल साइड जाकर आज का जो लो बना रखा वहीं तक हमारा टारगेट रहेगा। और अगर लो के पास ही गैप डाउन लगे और फिर ऊपर निकलना शुरू कर दे बैंक निफ्टी, तो आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे। अगर नीचे निकलना शुरू कर दे भाई, गैप डाउन ओपन हुई आज के लो के पास और फिर नीचे निकलना शुरू कर दे, तो हम अपने इस डिमांड एरिया तक आएंगे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे बैंक निफ्टी, तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड लेना है भाई, अगर देखो 15 मिनट की कैंडल आपको पॉजिटिव कैंडल मिली, कैसे कि नीचे आ गई थी, 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया, फिर ऊपर ही एक अच्छी कैंडल बुलिश बन गई, यानी कि वही कैंडल, तो फिर हम आज का जो हाई बना रखा था बैंक निफ्टी ने, हम वहाँ तक जाएंगे। अगर हाई ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में हमें वहाँ तक जाना है जब तक कोई कैंडल नेगेटिव ना बन जाए, क्योंकि अपने हाई पर है भाई बैंक निफ्टी। तो हाई को कैसे मारते हैं? जब तक कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिलती, तो जब तक हम बैठे रहते हैं भाई मार्केट में, और जब नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हमें वहाँ से निकलना होता है। डायरेक्ट बड़ा गैप अप लग गया 53,200 या 53,300 या 53,500, फिर हमें पुट साइड आना है, ठीक है, फिर हमें पुट साइड आना है। 53,400 का गैप अप लग गया, तो मार्केट खुलते ही आपको कैंडल का वेट मत करना, बस 3 मिनट रुक जाना, 3 मिनट के बाद आप ट्रेड लेना और फिर कहाँ तक आना है? पुट साइड। हमें जो आज का हाई बना है वहाँ तक हमें पुट साइड आना है। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक जरूर पहुँचाना। और अगर आपको कोर्स करना है, बैच चल रहा है, तो आप कोर्स भी करने आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।